नमस्कार सभी को। जैसा बताया हमारा नाम है मीनाक्षी राणा और मैं इनका मैचिंग हस्बैंड धर्मेंद्र राणा। हम लोग गुड़गांव में रहते हैं और इस बिजनेस में पिछले लगभग 19 साल से इन्वॉल्व हैं और फुल्ली इसी में है अब पिछले 15 साल लगभग 13 साल से। मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने फिर MBA किया और मल्टीनेशनल्स में जॉब किया है काफी साल, लगभग 15 साल, और पिछले 19 साल से इस बिजनेस में है। पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था, लगभग 7 साल पार्ट टाइम किया और अभी जैसे बताया लगभग 13 साल से फ्री हैं। अभी जॉब नहीं करते हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पैशनेट है इस बिजनेस के लिए, पैशनेट है लाइफ के लिए, पैशनेट है अपनी टाइम के, अपनी टीम के लिए और पैशनेट है हमारे गुरु के लिए। आज बिल्कुल गुरु पूर्णिमा है, बहुत ही एप्ट डे है, बहुत ही कमाल का दिन है और शायद ये संस्कृति ये हिंदुस्तान में ही है, हमारे देश में ही है और हम यहाँ पे नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं और मीनाक्षी हमारे बिजनेस के, हमारे लाइफ के सभी गुरुओं को। और अगर शुरुआत करें तो हमें इस बिजनेस की मैं बात करूं तो हमारे जो सबसे पहले हमें जिन्होंने सिखाया इस बिजनेस को, उनका नाम है मिस्टर विकास गंडोत्रा, राइट। उनके लिए तालियां। और सोनम गंडोत्रा उनकी वाइफ पठानकोट में रहते हैं और उनके बाद हमारी मुलाकात हुई। हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारी लाइफ के फ्रेंड बने, हमें बहुत सी चीजों के बारे में सिखाया। उन्होंने हस्बैंड वाइफ रिलेशन कैसे अच्छे करते हैं उस समय सिखाया जब उनकी खुद शादी नहीं हुई थी। और बट हम तो हमेशा से इनोसेंट रहे हैं और जो मेंटर ने बोला वो सीखा है, वो अपनाया है। तो उनका नाम है इंद्रजीत एंड प्रेरणा जसमे, और देन सरबजीत गोल्डी जी और डॉक्टर हलीन बड़ैच और लवलीन दीदी। अभी इन दिनों तो बहुत कुछ सीख रहे हैं दीदी से हम लोग, और फॉर्चुनेट हैं कि हम वर्ल्ड के बेस्ट LOS में, जैसे अभी पन्नू साहब ने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 इंडस्ट्री है, एमवे नंबर 1 है, और इसी तरह से ये LOS जिसमें हम बिलोंग करते हैं वो नंबर 1 है। सो हम बहुत लकी हैं और शत शत नमन हमारे गुरु डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर कौर बड़ैच अंकल आंटी के। और उन्हीं के कारण हमारी जिंदगी में बहुत से बदलाव हैं, बहुत से पॉजिटिव बदलाव हैं। मेंटरशिप उनसे खाली हमारे बिजनेस में नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में मिलती है, मिल रही है। बहुत से इंस्टेंस ऐसे आए जब हम चौराहे पे खड़े थे, हमें नहीं पता था हमें किस तरफ जाना चाहिए, और उन्होंने उसे बहुत आसान कर दिया जब सही डायरेक्शन उन्होंने हमें बता दिया कि हमें किस तरफ मुड़ना चाहिए। और अभी तक एक्सीलेंट टॉक रही हैं, हर बार की तरह टीम मीटिंग का बार बढ़ता जा रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत से नोट्स हम बनाते हैं, बहुत सी टीचिंग्स ले रहे हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हम जब शुरुआत में बिजनेस में आए थे हम लोग लगभग वी आर बडीज। MD एंड सुधा यादव जी, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी जर्नी के बारे में बात की और हमने देखा है उनको ग्रो होते हुए। उसके बाद यहाँ पे आए हमारे वन ऑफ द फेवरेट स्पीकर है तगड़ साहब, और टीम पे क्या बात की सर आपने, मतलब मजा आ गया बिल्कुल। और हमें याद है जब पंजाब जाते थे हम आपसे सीखते थे और हमारे आप फेवरेट स्पीकर रहे हैं। उसके बाद हमने सुना डायमंड प्रदीप एंड पूजा गुप्ता 4 बेसिक्स के ऊपर कमाल की टॉक की। उन्होंने अपनी लाइफ की इस बिजनेस की जर्नी को दिखाया और हमने देखा है उनको किस तरह से वो ग्रो हो गए इस बिजनेस में अपनी मेहनत से। और अभी सुना हमने यहाँ पे पन्नू साहब को, अमेजिंग कपल, इतने सिंपल बैकग्राउंड से, इतने सिंपल लोग, तो सिंपल लोग ही इस बिजनेस में बहुत आगे जाते हैं। और हम इन बाकी जितने यहाँ पे डायमंड्स हैं सभी डॉक्टर बड़ैच के खानदान के, इन सबको भी थैंक यू सो मच। हमने आपसे भी कुछ ना कुछ, बल्कि हम कहेंगे बहुत कुछ आप लोगों से हमने सीखा है। और हमारी टीम के डायमंड्स यहाँ हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। आप सबका धन्यवाद और ईश्वर आप सबको बहुत खुश रखे, हमेशा सक्सेसफुल रखे। और इस लेडी से, इस गर्ल से मैंने बहुत कुछ सीखा है और हमारी टीम के हर लीडर से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो सीखने की इस बिजनेस में यही कमाल है कि आपको इतने लोग सिखाने वाले मिलते हैं। और ऐसे तो बहुत और भी और ऐसे बहुत से डाउनलाइंस, उनका भी धन्यवाद। जब मीटिंग होती है तो कई बार उनका फोकस अपनी अपलाइन को सिखाने का होता है तो उन डाउनलाइंस के लिए भी धन्यवाद, राइट। उनसे भी हमने बहुत कुछ, उन्होंने सिखाना चाहा और हमने सीखा है उन लोगों से। सो अमेजिंग बिजनेस है दोस्त, बहुत मजा आता है। मैं बस, समय बहुत कम है, बात बहुत कुछ करने की है, लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ दोस्त कि कंट्रोल आपको इस बिजनेस का लेना पड़ेगा। वो कंट्रोल को कई बार हम सुनते हैं, उसे कहते हैं ऑनरशिप। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा व्हाट इज दिस ऑनरशिप, मैं क्या समझता हूँ इस ऑनरशिप को। हमने पहले दिन से ऑनरशिप ले ली थी बिजनेस की, और जितने लीडर्स आप सुन रहे हैं ये सारे लीडर्स भी आज बिजनेस में इतने बड़े इसलिए बन पाए कि इन्होंने पहले दिन से ऑनरशिप ली। लेकिन कई बार गड़बड़ होती है, जब हम लोगों को सिखाते हैं कि बिजनेस का ऑनरशिप क्या होता है तो उनको समझ में नहीं आता बिजनेस का ऑनरशिप। तो मैं आज आपको और कुछ बताना चाहूंगा। मैं आपको उससे पहले ना कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत थोड़े से पिक्चर्स हैं उसका रीजन भी है।
ये अभी जुलाई मंथ है और 12 जुलाई को हमारे पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी है, 50वीं वर्षगांठ है उनकी, और 12 जुलाई को। और उनका 4 साल पहले जब वर्षगांठ था तो हमने उनको एक ट्रिप दिया था श्रीलंका में। बहुत से लोगों ने जिन्होंने हमारी स्टोरी सुनी है, मेरी मदर को घूमने का बहुत शौक था, लेकिन मजबूरियां थी इस वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली की कि कभी मेरे फादर उनको कहीं ज्यादा जगह घुमाने नहीं ले जा पाए, वो कभी ज्यादा अच्छी जगह पे नहीं जा पाई। लेकिन हमने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया और हमें पता लगा कि यहाँ पे बहुत ओके, शायद स्क्रीन चेंज हो गया है मेरा ही, देयर इज समथिंग रॉन्ग। स्क्रीन शेयर is there. ओके, बट शायद पिक्चर चला गया ना स्क्रीन से। Yeah, picture is not there. तो हमारे पेरेंट्स ने, जस्ट अ सेकंड, कुछ हैंग हो गया यार। It's okay, take your time. ओके, चलो मैं तब तक अपनी बात करता हूँ। तो हमें मेरे कभी घूम नहीं पाए, जब हम बिजनेस में ज्वाइन हुए तो हमें लगा कि हम अपने पेरेंट्स को हम ट्रिप देंगे, और हमने उनको बहुत से ट्रिप दिए। आज वो लगभग 6 कंट्री जा चुके हैं, वहाँ 5 स्टार होटल्स में रहते हैं। वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, शायद पर कुछ सिग्नल का दिक्कत आ गया। फाइन, सो आई विल ट्राई अगेन नाउ। और वो ऑस्ट्रेलिया गए, सिंगापुर गए, वो सबसे पहला ट्रिप उनको नेपाल का हमने दिया। उसके बाद दुबई गए, राइट, और हियर वी गो। देन हम उनको श्रीलंका लेकर गए। ओके, उसी ट्रिप के है ना कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ऐसे होटल्स में वो लाइफ में कभी उन्होंने सोचा नहीं था और ऐसे होटल्स में रुके। ये 2 ट्रिप हैं जो मिक्स हो गए हैं, शायद मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट ये एक ट्रिप है जो हमने भी जुलाई अगस्त में हमने आज से लगभग 4 साल पहले लिया था। ये मॉरिशस का ट्रिप था, जो पर्सनल ट्रिप था। आज तक मतलब 20-22 कंट्री जा चुके हैं, जो काफी एमबी ने ट्रिप दिए हैं, बट हमने कुछ पर्सनल ट्रिप भी दिए हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूँ, ये देखिए, ये वो फ्लाइट है, ये फ्लाइट है दोस्त, राइट। ये फ्लाइट का बिजनेस क्लास है। एमबी हमें बिजनेस क्लास देता है, तो हम पर्सनल ट्रिप पे भी बिजनेस क्लास पे ही जाते हैं। आप सोच के देखिए, पीछे सारे ब्रांड है, वैसे कोई ब्रांड का शौकीन हो तो ओके, मैं जूसीज के ब्रांड की बात कर रहा हूँ आपसे। और ये लाउंज भी, ये फ्लाइट के अंदर ये लाउंज है। ये देखिए बिजनेस क्लास। हमने वहाँ पे एक गाड़ी हायर किया था मॉरिशस में, और लगभग 10 दिन हम वहाँ रुके थे। गाड़ी हमारे साथ रही थी, एयरपोर्ट से हायर किया था और एयरपोर्ट पे ही छोड़ा था हमने। ये कोलंबो का होटल है जहाँ हमारे पेरेंट्स रुके, जहाँ पे उनका एनिवर्सरी किया है। ये मेरे मदर का स्वीट रूम है। हम जब गए थे 3 बार, मेरे फादर जहाँ लेके गए थे, हम लोग धर्मशाला में रुकते थे वहां पर। और अगेन ये लॉबी है उस होटल का। दिस इज टी गार्डन, राइट, जहाँ पे हमने ओके, ये टी गार्डन है। ये है जगह जहाँ पे आपने सुना होगा, जहाँ पे सीता मैया रुकी थी, रावण ने जहाँ पे रोका था, अशोक वाटिका। ये वहां का ये वो फोटोग्राफ है। ये देखिए आप, मेरी मदर को कितनी एक्साइटेड है वो इस समय, और वो पहली बार लाइफ में उन्होंने जीन्स पहनी थी। ओके, और वो जब पैकिंग कर रही थी, वो तो ऐसे पैकिंग कर रही थी जैसे अपने हनीमून पे जा रही हो। और मैं बहुत एक्साइटेड था दोस्त ये चीज देख के। ये उनका ये वहाँ नाश्ता डिनर है उस होटल में। वो खुद हैरान हो गए थे, इतने सारी मिठाइयाँ, इतना सारा देख के सब कुछ। और ये भी वहीं का एक फोटोग्राफ है। ये स्पेशल उनके लिए एनिवर्सरी डिनर अरेंज किया गया था पूल के किनारे। सो बहुत एक्साइटेड होते हैं दोस्त आप जब ऐसा कुछ करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। और आज वो, और हमारे पेरेंट्स ने बहुत अपोज किया था हमें इस बिजनेस को करने के लिए, लेकिन आज वही पेरेंट्स हमें कितनी बार थैंक्स बोलते हैं कि तुमने इस बिजनेस को छोड़ा नहीं, इस बिजनेस को किया। ओके, सो ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता था दोस्त। मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ बस लास्ट में। ये कंट्रोल ऑफ लाइफ है ना, आपने जो देखा। देखिए, आपको क्या करना है कि बिजनेस का ऑनरशिप नहीं लेना है, फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज।
हमने देखा है हमारी टीम में बहुत से लोगों को, हम कहते हैं बिजनेस का ओनरशिप, लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। आपको ओनरशिप ऑफ लाइफ लेना चाहते हो तो आपको ओनरशिप ऑफ बिजनेस लेना है। हेलो, तो आपको ओनरशिप ऑफ लाइफ है ये। अगर आप ओनरशिप ऑफ, आपकी जिंदगी है दोस्त, आपके पेरेंट्स हैं। लोग बोलते हैं मैं एक्साइटेड हो गया, आज बहुत से लोग मीटिंग लगा के एक्साइट हो जाएंगे, बोलेंगे मैं मोटिवेट हो गया, लेकिन वो मोटिवेशन फिर कम हो जाएगा शायद। दोस्त, ये मोटिवेशन ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन अगर आप इंस्पायर हो गए तो वो आपका इंस्पिरेशन कभी ऊपर नीचे नहीं होता है। तो हम इंस्पायर्ड थे अपने पेरेंट्स को वो सारे ट्रिप देने के लिए जो सोचती थी मेरी माँ। वो इंस्पिरेशन था मेरा, और वो इंस्पिरेशन तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक उनको वो सारे ट्रिप दे नहीं दिए। दुनिया की औकात नहीं थी मुझे इस बिजनेस से निकाल देती। लोगों ने बहुत मना किया, लोगों ने प्रोडक्ट्स वापस किए, लोगों ने प्रोडक्ट्स नहीं लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ओनरशिप ऑफ बिजनेस नहीं ली थी, मैंने ओनरशिप ऑफ माई पेरेंट्स लाइफ, माई ओनरशिप ऑफ माई पेरेंट्स ड्रीम मैंने लिया था दोस्त। इसलिए हमने ऐसा किया, इसलिए इस बिजनेस को छोड़ा नहीं, इसलिए इस बिजनेस को किया, इसलिए हर रात को बाहर निकलते थे, प्लान फिक्स हो या ना हो, हमने हैबिट बना के रखी। उन्हीं पेरेंट्स ने मना किया, लेकिन उन्हीं पेरेंट्स के लिए किया, आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए एक्साइट मत हो, मोटिवेट मत हो, इंस्पायर, इंस्पिरेशन ढूंढिए। आज एक इंस्पिरेशन मैंने आपको बताया है, 26 जनवरी से मेरे फादर इज नॉट कीपिंग वेल। मेरे फादर अभी अच्छी सेहत में नहीं है, हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। आज 5 महीने हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता, ठीक है, लॉकडाउन तो लेकिन अभी मार्च से शुरू हुआ, फिर भी लोग घर पे थे, बट अपने पेरेंट्स के साथ थे, कितने नहीं थे मुझे नहीं पता है, लेकिन थैंक गॉड इस बिजनेस को किया उस समय पे जब इस बिजनेस की जरूरत नहीं थी। तो आज 5 महीने से 24 घंटे हम उनके साथ हैं। लेकिन अब दूसरी चीज है कि वो इनकम भी कम नहीं हुई, और मेरे फादर को तीसरी चीज, ऐसे समय में क्या होता है, ऐसे समय में बच्चों का टाइम तो चाहिए होता है, लेकिन पैसे की भी जरूरत होती है। तो थैंक गॉड आज लगभग 6 हॉस्पिटल्स में अभी तक हम गए हैं, और बेस्ट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज चल रहा है। आज हमें पैसे की चिंता नहीं है दोस्त। आप, ये ओनरशिप ऑफ लाइफ है, ओनरशिप ऑफ बिजनेस नहीं है। चौथी चीज, आपको चाहने वाले लोग चाहिए होते हैं ऐसे समय में। थैंक गॉड हमारे जितने भी टाउन 9 टीम्स हैं, लीडर्स हैं, उनके फोन आते हैं, बार बार पूछते हैं, राइट। हमारे अप्लायंस डॉक्टर बड़ैच बार बार फोन करके उनके बारे में जानकारी, फादर से बात करते हैं। वो इंद्रजीत जी का फोन आया, उन्होंने बात किया उनसे। क्रॉस लाइन एमपीजी के लिए एक बार मैं जबरदस्त क्लैप चाहूंगा, राइट। अभी आप सुनने वाले हैं इनको, एमपीजी के फोन आ रहे हैं, सुधीर अरोड़ा का फोन आया यहाँ पे, शायद वो कैसे पता लगा उन्हें। तो ये आपने सुना होगा भी एक बॉलीवुड के एक्टर की डेथ हो गई क्योंकि उसको कुछ सुनने वाला नहीं था। दोस्त, यहाँ पे आपके पास इतने दोस्त हैं, आपके सच्चे दोस्त हैं, इससे बड़ा और क्या चाहिए यार। ये ओनरशिप ऑफ लाइफ है, ये ओनरशिप ऑफ लाइफ है, तो इसलिए ओनरशिप ऑफ बिजनेस है। और हमारे बिजनेस भी चल रहा है, बिजनेस भी कम नहीं हुआ, और क्योंकि ये अभी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हमारी एक्साइटमेंट वैसी ही है। दोस्त, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। बिल्ड करो इस बिजनेस को बहुत बड़ा, राइट। और अभी मीनाक्षी बात करेगी थोड़ा सा आपसे। फ्रेंड्स, मेरा नाम मीनाक्षी राणा है और मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में, और इस बिजनेस को हम दोनों ने अपनी जॉब्स के साथ साथ बिल्ड किया है। और उस वक्त किया है जब हमें ऐसा लग रहा था कि लाइफ इज ऑल सेट, है ना। अपने पड़ोसियों के कंपैरिजन में, अपने रिश्तेदार के कंपैरिजन में हम बहुत अच्छा कर रहे थे, ओके। लेकिन हमें भी नहीं मालूम था, हमने जस्ट ऐसे ही कर लिया था इस बिजनेस को ज्वाइन, की करके देख लेते हैं। और लेकिन जो हमारा फर्स्ट सेमिनार था, वहां पर जाकर हमारा विजन क्लियर हुआ कि इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी कर रहे हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी कर रहे हैं, और दोनों कामयाब हैं। और बस आज मैं ज्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगी, और एक ही मैसेज, मैं एक टिप देना चाहती हूँ आपको कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं और हमने सिर्फ अभी तक एक ही डाउनलाइन को चाहे स्पॉन्सर किया है, ठीक है, और तो हम उसके गुरु बन जाते हैं। बिल्कुल, वो हमारी तरफ देखना शुरू कर देती है कि आप हमें सिखाइए, आप हमें गाइड करिए कि कैसे इस बिजनेस को करना है। तो टिप सिर्फ इस बिजनेस में एक है, और वो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं यू गो एंड डू इट, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं लेट्स गो एंड डू इट। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। जो ये कहते हैं लेट्स गो एंड डू इट, वो लोग बिजनेस में बहुत कामयाब होते हैं और अलग अलग लेवल्स पे पहुंचते हैं और अचीव करते हैं। और जो ये कहते हैं कि जाइए करिए, वो कामयाब नहीं होते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी हर्डल्स हैं, जो अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं, अपनी हार्डशिप्स की, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं है आपकी स्टोरी सुनने का। यहाँ पर लोग आपको तब सुनते हैं जब आप उस पर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, और हमारे जो मेंटर्स हैं, जितने भी नाम आपको अभी हमने यहाँ पर लिए,
उन सब ने हमें यही कहा, लेट्स गो एंड डू इट। ओके, हमें हर जगह उन्होंने सिखाया। डॉक्टर ब्रैच, हमारी आंटी एक बार हमारे घर पर रुकी थी और सुबह का जब नाश्ता हो रहा था तो उनकी नाश्ते के साथ साथ उन्होंने कहा कि कटोरी लेकर आओ, मैं अपना न्यूट्रीलाइट लूंगी, और एक मुट्ठी भर गोलियां उनकी उस कटोरी में थी। और हमने पूछा, अरे आंटी आप इतनी सारी टैबलेट्स लेते हो? बोले हाँ, ये तो खाना है, ये तो फूड है, ये तो न्यूट्रिशन है। और उस दिन हमने ये सीखा उनसे कि यस, न्यूट्रिशन कितना जरूरी है। उन्होंने हमें वो करके दिखाया, है ना, उन्होंने वो एग्जाम्पल सेट किया। और उनकी तबीयत उस दिन अच्छी थी, लेकिन इसलिए उन्होंने कहा मैं नहाऊंगी नहीं, लेकिन उनका पूरा मेकअप उन्होंने यूज किया और शी वॉज लुकिंग क्वाइट फ्रेश। तो उन्होंने हमें ये एग्जाम्पल सेट किया कि आपकी हेल्थ चाहे कैसी भी हो अंदर, लेकिन आपको, यू आर इन द बिजनेस ऑफ है ना, शोइंग योरसेल्फ, शोकेसिंग योरसेल्फ, तो आपको हमेशा वेल प्रेजेंटेड रहना है। और एक बार मैं उनको गाड़ी में कहीं पर लेकर गई थी और प्रॉस्पेक्ट के वहां पर, तो मेरे को बैक करने में आई वाज नॉट कंफर्टेबल, तो मैंने कहा अरे यार, अब बैक मुझे खुद करना पड़ेगा, होगा नहीं। तो आंटी बड़ाइश ने बोला कि नो, डोंट स्पीक दिस, उनको बोलो मैं कंफर्टेबली कर लेती हूँ। ओके, और एक बार हम जा रहे थे कहीं पर, तो कोई रोड एक्सीडेंट हुआ था और आंटी साथ में थी। तो होता है ना, लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक्सीडेंट प्लेस पर देखने लग जाते हैं। तो आंटी ने कहा नहीं, देखना नहीं है, नो नेगेटिव्स, अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करो। तो हर कदम पर हमारी अपलायंस ने हमेशा रोल मॉडल बने हमारे लिए, हमें सारी चीजें वो करके दिखाई और हमने जस्ट उनको फॉलो किया। तो आप लोगों को सिर्फ यही टिप है कि आप करके दिखाइए अपनी डाउनलाइंस को, set the right example and you can do wonders. Thank you so much. Thank you so much. All the best. Go Crown. Thank you. What am I? Love you.